नमस्कार, आपका एक और बहुत अमेजिंग वीडियो में स्वागत है। मैं आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं विनर्स यूपीएससी बाय सत्यम सर। हम फैक्ट पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके वनडे एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो उसी क्रम में आज की वीडियो आपके लिए रेडी हो रही है। इस क्लास से ज़्यादा नहीं मैं 5 से 6 सवाल आपके लिए उम्मीद करता हूँ ज़रूर फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट कवर किए हैं। आपको पता होना चाहिए ईसा मसीह के जन्म से पूर्व बीसी बोलते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी बोलते हैं। ईसा पूर्व और बीसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व हम बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले और बाद में ईसवी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहीं से पहला क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता है, उसका काल निर्धारण कब से कब तक किया गया है? तो याद रखिएगा 2300 से 1700 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। और तांबा कांस्य के प्रमाण, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले वैदिक काल, त्रिवेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का काल निर्धारण, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। महाजनपद काल में 16 महाजनपद है। लोहों का आविष्कार इस बात का प्रमाण है। जैन बौद्ध धर्म उसमें शामिल थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। बाद में महात्मा बुद्ध बन गए थे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी, जिनका जिनका वर्धमान जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के 24वें वास्तविक संस्थापक थे ये, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्लस कलिंग युद्ध ओडिशा में हुआ, उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगर बात पूछ ले 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी, तो महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था गुजरात में। 1191। तो याद रखिएगा तराइन का पहला युद्ध हुआ था हरियाणा में, पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। चलिए, अगर पूछ ले 1192 में, तो याद रखिएगा तराइन का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? तो पृथ्वीराज सिंह चौहान और महमूद गोरी। इसमें महमूद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलिए, अगर मैं बात करूँ 712 ईस्वी, सिंध पर अरब का पहला आक्रमण हुआ था 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था और भारतीय इतिहास का पहला जौहर उल्लेख भी है। अगर मैं बात एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं बात करूँ, क्या हो गया? अगर मैं बात करूँ ये रही, ठीक जी। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ 1336 की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। संस्थापक हरिहर बुक्का था, राजधानी हम्पी थी। अगर मैं बात करूँ 1498 की, तो वास्की डामा कलिकट पहुंचा था मसाले के लिए। सहायता गुजराती अब्दुल मलिक ने की थी। पानीपत का पहला युद्ध आपको पता होना चाहिए 1526 और बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। 1527 खानवा भरतपुर राजस्थान का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर 1540 में पूछ ले, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था। हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी, विजेता कौन हुआ था? शेरशाह सूरी। अगर 1556 पूछ ले, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर वीएस हेमू, विजेता कौन था? इसमें अकबर था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 1564 में, तो अकबर ने जजिया कर गैर मुसलमानों पे से समाप्त कर दिया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर प्लस महाराणा प्रताप के बीच। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। 1739 नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1746 से 63 तक कर्नाटक का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रांस की कंपनी के बीच। इसमें हार फ्रांस की कंपनी को जीत ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। इसमें फर्स्ट 1746 से 63 के बीच फर्स्ट एक लास्ट संधि भी हुई थी, पांडुचेरी की संधि भी हुई थी। और 1760 में वांडीवांस का युद्ध हुआ था। पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एयरवोट और फ्रांस के लिली इसमें शामिल थे। पता होना चाहिए आपको ये बात। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कलाइव थे इसमें शामिल, ठीक है। और 1759 को वेदरांस का युद्ध हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में डच के हॉलैंड की हार हो गई थी। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठाओं पर आदम शाह अब्दालिया के बीच में मराठाओं की हार हो गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अवध बंगाल प्लस मुगल, हार हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इसके 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। संधि कराने वाले कौन थे? क्लाइव थे। तो याद रखिएगा
चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ ले तो क्लाइव थे। ठीक है, बंगाल अगर फर्स्ट गवर्नर पूछ ले तो क्लाइव थे, और क्लाइव ने ही द्वैध शासन बंगाल में लागू कराया था। चलिए अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों से पूछ ले अगर आप लोगों से पूछ ले कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस बंगाल गवर्नर ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, तो याद रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। और इस एक्ट से बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने थे, जिन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और एलिजा एम्पे उस में मुख्य प्रमुख न्यायाधीश थे। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्णतः नियंत्रण इसमें हुआ। 1798 वेलीजन ने हैदराबाद के साथ सहायक संधि करी। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वेलीजली उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। टीपू सुल्तान का इसमें निधन हुआ था। ठीक है, क्या याद रखिएगा। चलिए तो 1800 की बात करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल यानी 1921 बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1809 में सतलज नदी सीमा अमृतसर की संधि हुई राणा रंजीत और मेटकॉक के बीच। 1813 एक्ट शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। 1828 में ब्रह्म समाज और राजमोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 सती प्रथा का अंत हुआ, विलियम बेटिक ने अंत कराया। और 1833 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक बने, याद रखिएगा। और विधि आयोग के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मेकाले। 1843 में एल्बिनो दास प्रथा का क्या किया, अंत किया। 1853 में फर्स्ट रेलवे कौन लेके आए थे, डलहौजी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, 1854 में वो डिस्पैच डलहौजी बेसिक शिक्षा का मैगन कार्टा कहा जाता है। 1854 में पूर्ण विधवा एक्ट लाया, और कौन लेके आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1857 में क्रांति हुई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे शहीद हो गए। 10 मई मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके साथ कुछ हम पॉइंट शेयर करते हैं। पॉइंट कुछ इस प्रकार की। 1858 का क्या है, तो गौरव ऑफ इंडिया एक्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को द एंड कर दिया गया। अब रूल क्राउन महारानी शासन करेगी। भारत का गवर्नर जनरल भारत का क्या बनाएगा, वायसराय बनाएगा। और भारत सचिव का नया पद इसमें शामिल किया गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। और क्या हुआ, भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, कैनिंग था। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 1900 तक क्लास को उसको कवर करा दूँगा, उसके बाद फिर हम आगे तक देखेंगे। ठीक है, तो बात 1861 की है। और 1861 में जीओसी एक्ट आया, जिसमें 3 हाई कोर्ट की स्थापना, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, याद रखिएगा। 1872 में मेयो ने पहली बार जनगणना कराई। 1861 में रिपन ने पहले वैज्ञानिक 10 जनगणना कराई। ठीक है, याद रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सत्यार्थ प्रकाशन की पुस्तक है। इंडियन लैंग्वेज की भी स्थापना किसने की, शिशिर कुमार घोष ने की थी। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्थापना किसने करी, लिटिन ने, है ना। और बांग्लादेश का फर्स्ट न्यूज नेपन सोन प्रकाश। 1882 की स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन। ठीक है, एल्बर्ट वाल विवाद भी रिपन के बीच होता। ठीक है, रिपन ही विवाद के जनक थे। और उस समय सफेद विद्रोह भी होता, भारतीय न्यायाधीश उस समय पावरफुल होते। आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885, इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन, कांग्रेस की स्थापना में समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, A.O. ह्यूम और वायसराय डफरिन। बस ये पूरी लाइन रट लेना आप, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय जब फर्स्ट अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे, व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस समय वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद। 1904 में अभिनव भारत मित्र मेला और वी.डी. सावरकर कौन थे, क्रांतिकारी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वायसराय कौन थे, करजन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय तिरंगा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और रक्षाबंधन के रूप में ये मनाया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? लखनऊ। ठीक है। और 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें गर्म दल व नरम दल का ब्रेकअप हो गया। ठीक है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1909 में माल्ट मिल्टो एक्ट आया जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। और 1911 में जॉर्ज 5 दिल्ली दरबार में वायसराय के सामने प्रस्तुत हुआ। उस समय वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है। चलिए 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। और 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए। उस समय वायसराय दिल्ली कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। भारत की राजधानी क्या थी? भारत की राजधानी उस समय क्या थी? कलकत्ता थी। नहीं, भारतीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी 1912 में। और पहली बार जनगणना गाया गया था, राष्ट्रीय गान। कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष कौन था उस समय? विश्व नारायण। ठीक है। तो पता होनी चाहिए आपको ये बात है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अध्यक्ष उसमें कौन कौन शामिल थे? लाल हरदयाल प्लस सोहन सिंह धाकड़। 1914 में कामगाटा मारू प्रकरण हुआ और जिसमें बजबज प्रकरण में कलकत्ता में जहाज लौटाने के बाद खाली हुआ था। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए अफ्रीका से। 1916 को लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें अंबिका चरण मजूमदार गरम नरम का पेचअप हुआ। ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना निम्बेसन प्लस बाल गंगाधर तिलक ने की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार नील खेती विद्रोह, महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन प्लस खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी शामिल हुए। 1919 रोलेट एक्ट, काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मांग टेंगी चेम्सफोर्ड एक्ट इसमें शामिल। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी केसरी इनकी उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी घटना गोरखपुर में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन मोतीलाल नेहरू। 1924 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, सचिंद्र नाथ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे उस समय? गांधी जी थे। ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रखी थी। ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ 1927 तो साइमन कमीशन। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 नेहरू रिपोर्ट शामिल, मोतीलाल नेहरू संविधान सभा प्रस्तुत की। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू पूर्व स्वराज की मांग की। 1929 12 मार्च 1930 साबरमती नमक कर विद्रोह करके 6 अप्रैल 1900 दांडी यात्रा करी। और 1930 स्वनिग्रह आंदोलन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट 1930-31 तक कांग्रेस ने किया। 1930 कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने किया। 1932 में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। 5 मार्च 1931 गांधी यूरन समझौता। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु को फांसी। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1932 गांधी पूना एक्ट, यरवदा जेल पूर्ण में। ठीक है। और 1934 आरबीआई एक्ट। 1935 आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 जीओसी एक्ट के तहत। 1936 में अखिल भारतीय किसान की सभा हुई पश्चिम में लखनऊ में, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। 1927 11 प्रांत के इलेक्शन हुए, 7 प्रांत में कांग्रेस विजयी हुई। 1938 कानपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे। 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन, इसमें क्या हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अध्यक्ष। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, वायसराय कौन थे? लील थंगो। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो, पहले विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। 1940 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम राज्य की मांग रखी गई। ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ 1942 की। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव, युद्ध के बाद संविधान निर्माण हुआ इसमें। 1945 वेवल योजना, शिमला समझौता। 1945 आज़ादी हिंद फौज के खिलाफ लाल किला मुकदमा। और 1946 कैबिनेट मिशन की स्थापना और अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस पेथिंग थे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की फर्स्ट बैठक। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा, 8 लिपियम कांग्रेस माउंटबेटन और भारत भेजते थे। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया। ठीक है।
18 जुलाई स्वतंत्रता एक्ट और 14-15 अगस्त 1919 भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थे, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 2 से 3 और 3 से 5 सवाल यहाँ से आने की संभावना है। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।